नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। विराट का ऑपरेशन सफारी जो पड़ेगा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पे भारी। अब आप सोच रहे होंगे कि विराट का ये ऑपरेशन फेरारी है क्या, और इस फेरारी के जरिए भारतीय टीम और भारतीय कप्तान कैसे इस सीरीज को अपने नाम करने का दावा कर सकते हैं। दरअसल भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इस बात की तरफ संकेत दिए कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इस सीरीज में बड़ा फर्क डाल सकते हैं, और भारतीय तेज गेंदबाज अगर अच्छे फॉर्म में नजर आए तो जो काम भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में किया, जो काम भारतीय टीम ने इंग्लैंड में किया, कुछ इसी तरह का काम भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में कर सकती है। यानी कि 29 सालों का सूखा भारतीय टीम इस सीरीज में खत्म कर सकती है। हम आपको बताएंगे आज कैसे भारतीय टीम ऑपरेशन फेरारी के साथ इस सीरीज में आगे बढ़ेगी। आखिर इस ऑपरेशन फेरारी का पूरा राज क्या है, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे भारतीय टीम के वो तेज गेंदबाज जो साल 2018 में अपना इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे थे, वही तेज गेंदबाज कैसे इस बार यानी कि साल 2021 जाते जाते एक बार फिर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं दक्षिण अफ्रीका पे। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चेतेश्वर पुजारा ने जो एक बड़ी धमकी दी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को और दक्षिण अफ्रीका को एक तरह से सचेत करने की कोशिश की है, उन्होंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। तो क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को टेस्ट मैच शुरू होगा सेंचुरियन के मैदान पर। बारिश होने की भी आशंका है, लेकिन इन तमाम आशंकाओं के बीच में भारतीय टीम इस बार की पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार वो सीरीज में जीत के साथ सफर का आगाज करें, और ये जीत तभी मुमकिन है जब भारतीय तेज गेंदबाज अच्छे लय में नजर आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2 बार अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है तो उसके पीछे भारतीय तेज गेंदबाज रहे हैं। इंग्लैंड में 2-1 से सीरीज में आगे थी भारतीय टीम, जब वो सीरीज रोकी गई तब भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, और एक बार फिर अब भारतीय तेज गेंदबाजों से टीम मैनेजमेंट को ढेर सारी उम्मीदें हैं। इसी उम्मीद पर आगे बातचीत कर लेते हैं। सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर। सबा भाई, चेतेश्वर पुजारा ने जो बात कही उसमें कितना आपको दम नजर आ रहा है, और आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछली जो टेस्ट सीरीज थी 2018 की, जसप्रीत बुमराह ने वहां पर 14 विकेट लिए थे, 2 टेस्ट मैच वो खेले थे, और 3 टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी ने 15 विकेट लिए थे। यानी कि वो इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस बार भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने तेज गेंदबाजों को लेकर। हाँ, राजीव, पुजारा के बयान में दम ही दम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत का जो श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है सेना कंट्रीज में, उसी वजह से रहा है कि हमारे पास एक शानदार बॉलिंग यूनिट है, और विशेष करके हमारे पास 3 या 4 ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो बाहर कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, और विश्वास है कि आने वाले समय में भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज एक और नया बॉलर अब जुड़ गया है उस पैक में। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कुछ प्रकार का प्रदर्शन रहेगा, पर उसके पहले जरूरी ये भी है कि भारतीय बल्लेबाज एक रन बना कर दें। कम से कम एक कुशन होना चाहिए हमारे पेस बॉलर्स को 20 विकेट लेने के लिए, और तभी हो पाएगा जब भारत की जो बल्लेबाज हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल सबा भाई, और इसीलिए शायद ऑपरेशन फेरारी का नाम दिया गया है इस बार इस सीरीज में। यानी कि भारतीय जो तेज गेंदबाज है वो फेरारी की तरह न सिर्फ चलेंगे बल्कि रेस भी जिताएंगे भारतीय टीम को, ये उम्मीद जताई है भारतीय टीम मैनेजमेंट ने। हाँ, क्योंकि ये ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो नई बॉल से भी विकेट लेते हैं, जो पुराने गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वहां पर भी विकेट लेने की क्षमता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस समय जो बॉलिंग यूनिट है भारत का वो कंप्लीट है, सारे बेसिस हमने कवर कर लिए हैं। अगर हम 3 पेस बॉलर्स को ही देखें तो आपके पास बुमराह है जो कि एक मैच विनर है, वो अलग अलग लेंथ पे बॉल डाल सकते हैं। मोहम्मद शमी एक जेन्युइन सीम बॉलर है, उनसे अच्छा रिलीज इस समय ग्लोबल क्रिकेट में किसी और गेंदबाज का है नहीं। आपके पास मोहम्मद सिराज है जो कि एक स्विंग बॉलर है, उसके साथ साथ वो छोटी गेंद भी डाल सकते हैं। उनमें गति निरंतर बढ़ती जाती है। उसके साथ साथ वैसे बॉलर हैं जो जो हर एक बल्लेबाज को हरी कराते हैं खेलने के लिए। तो ये आपके 3 पेस बॉलर जो इस समय शानदार फॉर्म में है। उसके ऊपर से आपके पास अनुभवी पेस बॉलर ईशांत शर्मा, अगर भारतीय टीम चाहे तो उनको भी आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारा एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। चलिए रितेंद्र सोडी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रितेंद्र, ऑपरेशन फेरारी की बात कर रहे हैं, और भारतीय फेरारी अगर साउथ अफ्रीका के मैदानों पे तेजी के साथ दौड़ी जैसे कि साल 2018 के आखिरी टेस्ट मैच में दौड़ी थी, तो जीत कितनी मुमकिन लग रही है इस बार? सीरीज जीत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेस्ट मैच जीतने की बात नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने राजीव सही कहा।
हमें नहीं भूलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में पस्त किया था, अभी कुछ ज्यादा महीने नहीं हुए हैं। तो वो कारण था, हमारी बॉलिंग वहां पे चमकी थी, तूती बोली थी हमारी बॉलिंग की। तो अभी जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है, हम बुमराह की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, मोहम्मद सिराज इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्टार्स इन द मेकिंग। तो बहुत सक्षम बॉलिंग लाइनअप है। तो अगर हम अर्ली इनरोड्स कर सकते हैं साउथ अफ्रीका बैटिंग लाइनअप में, तो साउथ अफ्रीका को तमाम मुश्किलें हो सकती हैं। बैटिंग तो हमारी अच्छी है, और बहुत बार ऐसा होता था, हम जब बाहर जाते थे, बाहर की विकेट्स पे हमारे पास ज्यादा अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे, तो जो प्रतिद्वंदी थे वो लोहा मनवाते थे। लेकिन अब प्रतिद्वंदी जानते हैं कि अगर हरा विकेट हुआ, अगर विकेट में मॉइस्चर हुआ, हार्ड बाउंसी विकेट हुआ, तो भारत के पास बराबर के टक्कर के बॉलर हैं। तो बहुत बड़ी एडवांटेज है इस समय भारत के पास। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम रितेंद्र बात कॉम्बिनेशन की करें और तेज गेंदबाजों पे चर्चा करें, ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी सेंचुरियन में, ये खबरें आ रही हैं, और साथ में खबरें ये भी हैं कि 4 तेज गेंदबाज भारतीय टीम खिला सकती है। कौन से वो 4 तेज गेंदबाज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए राजीव, यहाँ पे अगर हम 4 गेंदबाज खेलते हैं तो उनमें से बेस्ट तो हमें यही जो लाइनअप है, अगर पहले हम 3 की बात करते हैं, बुमराह, शमी और अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, इनकी जो सिलेक्शन लगभग तय लग रही है। तो अब वहां पे जो नेट प्रैक्टिस हो रही है, कैसे राहुल द्रविड़ आंक रहे हैं जो बाकी के फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बड़ी है। तो यहाँ पे जो लड़का ज्यादा लय में नजर आएगा, जो लड़का ज्यादा रिदम में नजर आएगा, जिसकी अच्छी पिचिंग हो रही है, उसको चौथे बॉलर की नॉट मिल सकती है। चलिए रितेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, उससे पहले डीन एल्गर ने, जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैं और बहुत ही ग्रिटी बल्लेबाज के रूप में अपनी इमेज बना चुके हैं, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में 2018 का अगर हम दक्षिण अफ्रीका का दौरा याद करें तो बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिनको आउट करने में बहुत दिक्कतें आई थी, जसप्रीत बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा जैसे गेंदबाजों को। अब वो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान है, क्या कुछ वो सोचते हैं भारतीय तेज गेंदबाजी के बारे में और भारतीय टीम के बारे में? आइए वो सुन लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाएं और भारतीय टीम की तारीफ हो, और यहाँ पर डीन एल्गर ने माना कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पे आई है, और या यूं कहें सभा भाई कि बेस्ट बॉलिंग अटैक दक्षिण अफ्रीका पहुंचा है। और एक डर डीन एल्गर के बातों में लगा कि वो अपने युवा बल्लेबाजों को बैक तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जहन में ये भी है कि भारत के जो एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज हैं वो इस मौके को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे। यही तो लड़ाई होने वाली है राजीव। देखना यह है कि हमारे पास जो अनुभव है गेंदबाजी में, उसका फायदा हम कितना ले सकते हैं। इसके पहले भी हमारे जो पेस बॉलर दौरा कर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका का, इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि वो जो एक्सपीरियंस वो काम आएगा। इनकी जो बल्लेबाजी की जो अटैक है उसमें कई सारे नए चेहरे हैं, तो मुझे लगता है कि 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आउट करना बहुत बहुत जरूरी रहेगा। एक तो खुद कप्तान डीन एल्गर, फिर एडियन मार्करम और फिर वैन डुसेन। ये जो 3 बल्लेबाज हैं वो मुझे लगता है कि कोर प्लेयर्स हैं दक्षिण अफ्रीका के। आपने बात की थी कौन कौन बॉलर्स को मौका मिल सकता है भारतीय टीम से। मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर 5 बॉलर के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरती है, तब वहां पर ये 3 पेस बॉलर जिसके बारे में सोडी ने बताया, 4th आपके पास रेगुलर स्पिनर है आर अश्विन, और 5th बॉलर के रूप में मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा अगर भारत 5 बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन फेरारी के साथ भारतीय टीम सेंचुरियन के मैदान पर उतरेगी, ये एक्सक्लूसिव खबर इस समय आ रही है सेंचुरियन से, जहां पे प्रैक्टिस सेशन में साफ नजर आया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, और भारत दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाजी को किस तरह से तहस नहस करने की तैयारी कर रहा है, उसकी भी झलक हमने आपको दिखाई। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।